आप पे एक आरोप लगा था दलाली का और पैसे उगाही का, क्या है वो मामला? कितने वोटों की उम्मीद पाल बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी प्रतिशोधात्मक भावना के साथ इस चुनाव में आपने खुन्नस खा के फॉर्म भर दिया हो? सिवनी विधानसभा क्षेत्र की चुनावी यात्रा में हम और सुदूर ग्रामीण अंचलों में घूम घूम कर पता कर रहे हैं कि जन का मन क्या है, क्या होगा इस चुनाव में। तभी हमें एक शख्स मिले जो पेशे से पत्रकार हैं, पर वे इस ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, समझते हैं उनकी तफरी का कारण क्या है। तिलक जाटव जी ग्रामीण अंचल में घूम रहे हैं, क्या समझते हैं और क्या सोचकर आप ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं? मैं तिलक जाटव हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। 7 नंबर मेरा चुनाव चिन्ह है माइक। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, ग्रामीणों के बीच उनसे अपील कर रहा हूँ कि मुझे वोट करें, मुझे आशीर्वाद दें। इसलिए मैं गांव घूम रहा हूँ। तो आप प्रत्याशी हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का? निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं आप? 2 मुद्दा हैं। पहला मुद्दा सिवनी विधानसभा से माफिया राज को ख़त्म करना। सिवनी ज़िले में माफिया राज बहुत हावी है। गांव-गांव अवैध शराब, अन्य नशा, पाउडर कहें, अन्य नशा का भरमार है सिवनी ज़िले में। उस नशे से ज़िले की जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। उस पीढ़ी को बचाने के लिए मैं पत्रकारिता छोड़ के चुनाव में उतरा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको इनमें सुधार लाना। लेकिन भाजपा तो ये दम भर रही है कि सुशासन का राज रहा है पिछले 18 सालों से। अब भाजपा की बात करें या सिवनी विधायक की बात करें, वो ही बताएं कैसे सुशासन का राज रहा। हर अवैध कारोबार सिवनी में चल रहा है, चाहे लिकर का व्यवसाय हो, अवैध उत्खनन का हो, अन्य माफिया हैं, पूरे हावी हैं। अच्छा याद दिलाया आपने। आप पे एक आरोप लगा था दलाली का और पैसे उगाही का, क्या है वो मामला? हाँ, सिवनी विधायक ने आरोप लगाया था पल्लू कांड से कि पल्लू कांड एक पत्रकार के द्वारा गंदी सोच और का पत्रकार था, उसकी गंदी नीयत थी, उसने पल्लू कांड को बताया। वो ने एक चीज़ और बताई थी उसमें पल्लू कांड में कि ये मेरी साजिश। पल्लू कांड में जे हाथ पहुंच रहे हैं नीता पटेरी जो सम्राट महिला पूर्व विधायक रही, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, भरे मंच में इनके द्वारा हाथ पहुंचा गया जब उस समय निर्दलीय थे, विधायक थे। बाद में भाजपा में आए हैं और जो सुशासन की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, पत्रकार के चरित्र को गंदा कह रहे। पहले अपना चरित्र देख लें सिवनी विधायक कि उनका चरित्र कैसा है। मैंने तो बोला नहीं था विधायक को दूध पीछे बच्चे तो है नहीं कि पत्रकार कहे कि विधायक जी हाथ पहुंच देना, और विधायक जी ने हाथ पहुंच दिया, हमने कैमरे में कैद किया और चला दिया। दूसरी और एक बात, सिवनी ज़िले में ऐसा कोई मीडिया नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई चैनल जिसमें ना चला हो। अगर ये कहते हैं कि पत्रकार की सोच गंदी थी तो सभी पत्रकारों की सोच गंदी, मेरा मानना है। तो इनका तो ये कहना है, आप पे जो आरोप लग रहा है कि आपने पहले पैसे की मांग करी थी और जब पैसे नहीं मिले उसके बाद आपने वो वीडियो वायरल कर दिया, क्या है हकीकत? सिवनी विधायक ने आज तक जो मेरे सामने कह दे कि मैंने उनसे पैसे मांगा हूं, उनका तो आरोप है। वो तो अभी भी कह रहे थे गांव-गांव जाता है, वसूली करता है, शराब दुकानों में जाता है, वीडियो बना। अरे भाई, अवैध काम ना करो तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं, क्यों डालूं? सिवनी विधायक के द्वारा की परिवार की जो दुकानें हैं, लाइसेंसी दुकानें हैं, उनमें MRP से अधिक रेट पे बेची जाती है। गांव-गांव इनकी शराब बिक रही है। तो भाई जिनका हम जब इनको बताते सत्य प्रमाण के साथ वीडियो डालते हैं, इनका काम है आरोप लगाना, लगाते रहें। नहीं, लेकिन सिवनी विधायक की आपने बात की, सिवनी विधायक तो डंके की चोट में कहते हैं कि शराब धंधे से मेरा कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, उनके परिजनों के नाम पे है दुकानें, 13 दुकान उनके परिजनों के नाम, मां नर्मदा ट्रेडर्स उनके नाम पे है। तो ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं जनसेवा के भाव को लेकर, चूंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाता है, जनसेवा उस भाव से भी की जा सकती थी, आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर लिया? चुनाव लड़ने का फैसला, मूल बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी शिकायत हुई बंडोल थाने में कि पत्रकार को कैसे हम प्रताड़ित कर सकते। एक राजनीतिक पार्टी, आप सुशासन की बात कर रहे थे, अभी मैं नहीं कर रहा था, भाजपा का। हाँ, भाजपा ने जो कहा वो आपने मेरे से पूछा। आप सुशासन की बात करें, वो एक मेरे खिलाफ एक शिकायत हुई जिसमें ये लिखा है, बंडोल के पास का एक व्यक्ति उसने किया है कि तिलक जाटव द्वारा भाजपा की छवि खराब करना, सिवनी विधायक की छवि खराब करना, सिवनी विधायक को ब्लैकमेल करना और सिवनी विधायक को SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहा हूँ। वो देने वाला मेरे खिलाफ आवेदन हुआ है। कहीं ना कहीं जो पत्रकार को दबाना चाहते हैं। दूसरी बात, उस आवेदन
आप भी जानते, पूरा जिला जानता है कि कोई माई का लाल है जो सिवनी विधायक को धमकी दे सकता है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है या उससे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे सकता है। किसी में इतनी दम नहीं। जब मैं पत्रकार था, अभी नहीं हूँ, अभी मैं प्रत्याशी हूँ, तो जब मुझे दबाने के लिए चुनाव के पहले ये प्रयास कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं लड़ सकता चुनाव। तिलक जी, एक बात बताइए, आप कितने वोटों की उम्मीद पाल बैठे हैं आप सिवनी विधानसभा के मतदाताओं से? मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा। जीतने के बाद यदि आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? माफिया मुक्त जिला। किस तरह का माफिया, थोड़ा विस्तार से बताएं। शराब माफिया, पूरे जिले से जो अवैध शराब का कारोबार वो खत्म किया जाएगा। जो नशीले अन्य पदार्थ जो सिवनी में बिक रहे हैं वो बंद कराए जाएंगे। खनन माफिया जो हावी हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा। एक और बात, सिवनी में अरबों की ज़मीन करोड़ों में बिक गई। कैसे बिकी ज़मीन, किसके सहारे पे, किसके दम पे बिकी ज़मीन? बहुत से मामले हैं जो सत्ता सरकार के दबाव में, मतलब जनप्रतिनिधियों के दबाव में हुए। तो स्पष्ट बताएं, किसके सहारे में बिक गई, क्या कहना चाह रहे हैं? जो सत्ता में है उनके, भाई बिना सत्ता के प्रतिनिधि के कैसे ज़मीन बिक जाएगी? कहाँ उसका वो प्रचार प्रसार हुआ? करोड़ अरबों की ज़मीन करोड़ों में बिक गई, सिवनी शहर की सरकारी ज़मीन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी प्रतिशोधात्मक भावना के साथ इस चुनाव में आपने खुन्नस खा के फॉर्म भर दिया हो और चुनाव मैदान में उतर गए? बिल्कुल नहीं। सिवनी विधायक हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते, गुरु बयान भी बताते। उन्होंने पिछली बार हमको गुरु बयान बताया था, उसमें हमको लाभ मिला। अभी भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस दिन वो मिलेंगे आमने सामने फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे। प्रतिद्वंद्विता विचारों की है। मुख्य मुकाबला आप किस पार्टी के बीच में मानते हैं सिवनी विधानसभा की बात करें तो? पत्रकार के हिसाब से बताना है आपको कि प्रत्याशी के हिसाब से? चूंकि अभी प्रत्याशी हैं आप, चुनावी क्षेत्र में हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, रुझान जनता का क्या समझ में आ रहा है, किसके बीच में टक्कर हो सकती है? टक्कर कांग्रेस में है और भाजपा में है, दोनों में टक्कर चल रही है। अभी कांग्रेस ऊपर थी, अब नीचे आ रही है, अब भाजपा ऊपर जा रही। हर दिन उसका समीकरण बदल रहा है। जहाँ पैसे का वजन ज़्यादा होता है वो उठ जाता है, जहाँ कम जाता है तो वो नीचे आ जाता है। पैसे की भरमार पैसे की मतलब नदियाँ बह रही भाई सिवनी विधानसभा में। हर चीज़ खरीदने को तैयार है, हर कोई को खरीदने को तैयार है। आप कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला बता रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव में? मैं गांव-गांव जा रहा हूं, ग्रामीण लोगों और जो वहां के मतदाता वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं तो उसके हिसाब से अपना बिजी मानने की बात करूंगा, मैं जीतूंगा। लेकिन आपने क्वेश्चन किया मुकाबला, तो जो लोगों की बात है चर्चाओं में, तो दोनों पार्टी चर्चाओं में है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस। गोंडवाना भी उतनी चर्चाओं में नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदाताओं को? मतदाताओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि निडर निष्पक्ष मतदान करें, पैसे के दबाव में ना आए, शराब में ना बिकें, पैसे में ना बिकें, उपहार में ना बिकें। पैसे वाले लोग हैं पार्टी के, खरीदेंगे, फिर जितना पैसा खर्च करेंगे उतना उससे 10 गुना कमाएंगे, जनता से ही कमाएंगे। 40 लाख की लिमिट है, 40 करोड़ भी खर्च होगा तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? नंबर 1 का पैसा है नहीं, मेहनत का पैसा है नहीं, और मैं प्रॉपर्टी बेच के चुनाव में खर्च कर नहीं सकता। जितनी मेरी हैसियत है, पत्रकार अपन तो झोली छाप हैं बस। ये थे तिलक जाटव जो बता रहे थे कि वो चुनाव लड़ बैठे हैं। 17 तारीख को मतदान है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि अपने मतदान का उपयोग करें। लोकतंत्र का महायज्ञ हो रहा है। आपकी वोट की आहुति से न केवल 5 साल का विधायक चुना जाएगा, बल्कि इस क्षेत्र, इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर का निर्धारण होगा। सोच समझ कर मतदान करें। आप अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करें, हमारा आपसे निवेदन है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।